हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट। हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। मैं आपको बता चुका हूँ कार्टेशियन प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन ले लेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन लेने के बाद हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, ये वाली जो एक्सिस होती है हमारी एक्स होती है, ऊपर वाली होती है हमारी वाई, इधर वाली हम लेंगे एक्स डैश और ये हो जाएगी हमारी वाई डैश। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बताया था, ओरिजिन। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। अब यहाँ पे हम एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। मान के चलते हैं कि हमें एग्जाम्पल के तौर पे प्लॉट करना है 2,4। ये हमारा कोई पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमने ये देखा था कि किसी भी कोऑर्डिनेट में जो x की वैल्यू होगी वो होगी 2 और y की वैल्यू यहाँ पे होगी 4, जिसको बोलते हैं x की वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा और y की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो आप सबसे पहले ये देखो, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लॉट करने के लिए आपके पास ग्राफ के ऊपर कुछ इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के लिए मैंने यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर लिया है 1 2, इधर ये 3। यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ मैं 1 2 3। ठीक है, और ये इधर 4। इधर मार्क कर लेते हैं हम -1 -2 -3 और इधर -1 -2 -3। तो सबसे पहले क्या है हमारा, मार्क इक्वल डिस्टेंस पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस पे आपको इक्वल डिस्टेंट पॉइंट्स मार्क करने हैं। उसके बाद क्या करना है आपको ये जो x की वैल्यू दी हुई है इसको यहाँ पे देखना है, एक्स वाई प्लेन पे x की वैल्यू +2 कहाँ पे है। देखो एक्स वाई प्लेन आपका ये पूरा का पूरा है, यहाँ पे x एक्सिस इधर की तरफ है और यहाँ पे +2 की वैल्यू ये है। तो आपने इस चीज़ को लोकेट कर लिया। ठीक है, अब लोकेट करने के बाद आप क्या करो, इस 2 से पास होती हुई एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करो डॉटेड। ठीक है, या फिर आप स्केल रख सकते हो ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो यहाँ से आपने ऊपर से नीचे तक एक डॉटेड लाइन बना ली, इस पे लिख दिया x = 2। और उसके बाद आप क्या करो, y = 4 देखना है आपको। इसको प्लॉट करने के लिए क्या करना है, y एक्सिस पे जाना है जो कि इधर की तरफ है, और यहाँ पे 4 देखना है। 4 कहाँ है, पूरी y एक्सिस में 4 है आपका इधर। तो 4 जहाँ पे दिखा आप वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो डॉटेड जो 4 से पास हो रही हो। ठीक है, और इस तरीके से वो इस x = 2 वाली लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ वो देखना है। तो y = 4 की लाइन ये हो गई आपकी। अब आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया ये वाला, दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं कट रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को काट रहे हैं, वो आपको पॉइंट रखना है याद कि यहाँ पे ये कट रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,4। इसी तरीके से आप कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हो। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ सेकंड -1, -3। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है, ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है। अब मैं आपसे ये कहूँ इसमें x की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है सबसे पहली वाली जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है, वो होगी -1। इसमें y की वैल्यू क्या होगी, जो बाद वाली वैल्यू होगी कोमा के बाद, वो हो गई -3। इसको बोलते हैं एब्सिसा और दूसरे को बोलते हैं y की वैल्यू को ऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसको लोकेट कैसे करना है, देखो इसको लोकेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू -1 जहाँ पे है वो देखना है। x एक्सिस कहाँ है, इधर की तरफ है। इधर की तरफ में माइनस वाला 1 कहाँ पे है, ये रहा -1। इसको क्या करो आप, ऊपर से नीचे तक -1 से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस तरीके से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है ये x = -1 की लाइन है ये।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू -3 को देखना है। y की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। -3 कहाँ है, ये वाला, ठीक है। इससे पास होती हुई आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। इससे पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने। अब यहाँ पे आपके पास ये वाली लाइन आ गई y इक्वल टू -3 की लाइन। यहाँ पे ये दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रही हैं या मीट कर रही हैं, ये हो गया आपका पॉइंट Q, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके -1, -3, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोकेट कर सकते हो। अब आप एक तीसरी बात और देखो, यहाँ पे देखो इस कर्व में, इस ग्राफ में आपको एक बात मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जब इस लाइन को आगे बढ़ाओगे, देखो ये वाली जो लाइन है आपकी y इज इक्वल टू -3 वाली, y इज इक्वल टू -3 की लाइन है, ठीक है। और ये x इज इक्वल टू 2 की जो लाइन है, ठीक है। ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों भी आपस में आके देखो इस जगह मीट कर गए हैं। ये इस जगह पे आके कट कर गए, मीट कर गए। तो इसको बोल देते हैं हमको ये R पॉइंट है। समझ में आ गया, ये कोई आपका R पॉइंट है। तो इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या है ये बताने हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो मैंने ये ब्रैकेट जो बनाया है, इस तरीके से ब्रैकेट नहीं बनाना, इसको आप जो है ठीक से लिखना। तो R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको कैसे देखेंगे हम लोग, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले x की वैल्यू देखनी है। x की वैल्यू कैसे देखोगे, देखो x की वैल्यू देखने के लिए आप R से लेके, ये जो पॉइंट आपने मीट किया है ये वाला, यहाँ से लेके y एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना है वो देखो, ठीक है। वो कितना है, 1 यूनिट इसकी है। y एक्सिस तक कैसे जाएंगे, एक ये चलेंगे और दूसरा ये चलेंगे, तो 2 यूनिट का डिस्टेंस आपको यहाँ पे x का मिल गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। और यहाँ पे जब आप y के लिए देखोगे, r कोऑर्डिनेट का y देखोगे, तो वो कैसे देखोगे आप, देखो y के लिए आप देखोगे तो आपको यहाँ से लेके इतना लंबा ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा। और ये कैसे मेज़र होगा, ये मेज़र होगा ऐसे कि y के लिए आप r पॉइंट से लेके x एक्सिस तक जाओगे तो उसमें ये -1, -2 और -3, आपको ये 3 डिस्टेंस चलने पड़ेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका मतलब आपके पास जो आ गया y की वैल्यू -3 आ गई। तो यहाँ पे क्या आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। तो हम क्या कहेंगे, जो पॉइंट आएगा हमारा निकल के R, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे 2, -3। समझ में आया। तो इस तरीके से 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर कोऑर्डिनेट दिया हो उसको प्लॉट करना हो तो भी आप कर सकते हो अब। और यदि आपको जो है पॉइंट दिया हो उससे आपको कोऑर्डिनेट निकालने हो तो क्या करो, आप सबसे पहले ये देखो कि x की जो है कितनी वैल्यू है और y की वैल्यू कितनी है। अब x की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, उस पॉइंट से y एक्सिस तक का डिस्टेंस, और y की वैल्यू के लिए उस पॉइंट से x एक्सिस तक का डिस्टेंस। बस आपको ये देखना है, बाकी सारा बहुत सिंपल है। ध्यान बस इस बात का रखना, जब आप डिस्टेंस देखो तो आप x का y का x मत कर देना, बस इतने यही गलती होती है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, x की जगह y लिख दिया, y की जगह x लिख दिया, तो इस तरीके से थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। तो इसको गलत मत करना, इसको अच्छे से समझो। पहले x आएगा, बाद में y आएगा, ठीक है। x के डिस्टेंस के लिए आप कहाँ तक जाओगे, y एक्सिस तक देखोगे, ठीक है। और y के वैल्यू के लिए आप कहाँ जाओगे, x एक्सिस तक जाओगे आप, ठीक है ना। x एक्सिस तक जाओगे फ्रॉम पॉइंट, और ऐसे यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट। जो आपका पॉइंट होगा उसमें आप x की वैल्यू के लिए y एक्सिस तक मूव करना पॉइंट से, और जो y की वैल्यू होगी उसमें आप x एक्सिस तक मूव करना पॉइंट से। ये आपका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा।